दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 17 का जो न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है, उसका हम लोग पिछले वीडियो में 16 तक सॉल्व किए थे, 16 तक, ठीक है। अब आगे इस वीडियो में हम देखेंगे 17 क्वेश्चन से, ठीक है, 17 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि दो लेंसों जिनमें से एक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर जो कि उत्तल लेंस है, ठीक है, ब्रैकेट में आपको उत्तल लेंस दिख रहा है ना, तो उत्तल लेंस जो है उसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा दूसरे की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, यानी अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है तो -10 सेंटीमीटर दिया है, और उत्तल की क्या होती है, प्लस होती है तो 25 सेंटीमीटर दिया है। क्रय को एक साथ रखा गया है, संयुक्त लेंस की क्षमता होगी, संयुक्त लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। तो हमारा जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम F1 मान लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है, इसको F1 मान ले रहे हैं। और जो हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस, उसकी फोकस दूरी कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर, यानी इसको मान लेते हैं F2। और कह रहा है इसकी संयुक्त क्षमता बताइए। क्या पूछ रहा है, संयुक्त क्षमता पूछ रहा है, क्षमता यानी P पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, P पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला पता ही है कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। चूंकि ये सेंटीमीटर में है, आपकी जो फोकस दूरी है किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। अब चूंकि दो लेंस है तो इसकी संयुक्त फोकस दूरी निकाले, या इसका F1 का मान दिया है, F2 का मान दिया है, तो इससे हम P1 P2 निकाल के ऐड कर सकते हैं। या आपको पता ही है क्या कि एक ये फोकस दूरी है और एक ये फोकस दूरी है, दोनों को संयुक्त किया जा रहा है तो संयुक्त फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 1/f बराबर क्या होता है, 100/f1 हो जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला ये लगेगा। तो 100/f1 प्लस 100/f2, ठीक है। और चूंकि पता है आपको कि 1/f जो होता है यही P के बराबर होता है, तो P बराबर हो जाएगा कितना, 100/f1 प्लस 100/f2, यानी इसको निकालेंगे तो इससे P1 निकलेगा हमारा, इससे क्या निकलेगा, P2। तो वही किए हैं, P1 P2 निकाल के ऐड करिए, या जस्ट इसी फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं सब। F1 का कितना है, 25 है, ठीक है, तो रखेंगे तो P बराबर आ जाएगा 100/25, 100/25। और F2 का कितना है, -10, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 100/10, ठीक है। कटाएंगे तो ये 25 चौके 100, यानी P बराबर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, P बराबर 4 और -10 है तो घट कितना हो जाएगा, 6। क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर, यानी P आ गया कितना, -6 डायोप्टर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, -6 डायोप्टर 17 का ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। बात समझ में आई है, ठीक है। आप अलग अलग निकाल सकते थे P1 P2 और दोनों को ऐड कर देंगे तो संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त क्षमता निकल जाएगी, या जस्ट यही फार्मूले में संयुक्त फोकस दूरी बराबर होता है 1/f बराबर ये वाला, 1/f बराबर P होगा, और ये वैल्यू पता है तो उस वैल्यू को रख के आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा तो नोट कर लीजिए इतना। फिर अगला देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक किरणों की संख्या होगी। तो हमने जब दर्पण पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, यानी प्रकाश का गोलीय दर्पणों पे परिवर्तन पढ़ा था, तो उसमें भी बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। हम तो मैक्सिमम 3 किरणें डालते हैं, ठीक है, तो कम से कम कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, 2। कितनी, 2। एक से तो हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि 2 किरणें डालेंगे तो एक दूसरे को काटेंगे, तभी हमारे जहाँ काटेंगे वहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कम से कम कितनी चाहिए, 2 किरणें चाहिए, 2 किरणें चाहिए, किसके लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है, 2 किरणों की
प्रतिबिंब बनने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, एक दीप्त वस्तु का चित्र पर्दे पर n गुना बड़ा बनाता है, पर्दे की लेंस से दूरी होगी, पर्दे की लेंस से दूरी होगी। ठीक है, तो कह रहा है एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है। क्या है? फोकस दूरी f है। तो फोकस हमारा कितना है? फोकस f है। ठीक है, और वस्तु का कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है? m, यानी n गुना। तो m का मान दिया है कितना? n। ठीक है, और कह रहा है कि जो लेंस पर्दे की लेंस से दूरी होगी, तो जाहिर सी बात है लेंस रखेंगे तो पर्दा पे बनेगा इधर साइड, तो यानी जो प्रतिबिंब ये दूरी क्या होगी? v होगी। ठीक है, यानी हमें v ज्ञात करना है। क्या करना है? v ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि m बराबर क्या होता है? v बाई u होता है। ठीक है, v बाई u होता है। चूंकि m का मान दिया है कितना? n गुना, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? n बराबर v बाई u। हमें v का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम u का मान ज्ञात करेंगे। तो u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर v बाई n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v बाई n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि हमें पर्दे से लेंस की दूरी ज्ञात करना ही है। तो u का मान पता चल गया, f का मान पता है, ये f है, फोकस दूरी f है, u कितना है? इतना है। तो हम निकाल सकते हैं v का मान। फार्मूला क्या होता है हमारा? 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ से रखेंगे तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना है? तो v ही है। ठीक है, और माइनस u का मान कितना है? v अपान कितना है? n है, तो n ऊपर चला जाएगा तो n/v हो जाएगा, n/v हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से v दोनों का जो है आधार सेम है, तो ऊपर जो है वो घट जाएगा, तो हो जाएगा 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस n/v। यहाँ पे त्रियक गुणा करेंगे, हमें v का ही मान निकालना है, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस n इंटू f हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इंटू f। तो कितना आ गया v का मान? n माइनस 1 माइनस n इंटू f। ठीक है, या हमने आपको एक फार्मूला भी दिखाया था। ठीक है, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले दिखाए गए थे कि जो रिलेटेड था आवर्धन पे। ठीक है, तो उसमें भी था, इसमें वस्तु की पर्दे की लेंस से दूरी पूछ रहे हैं, यानी v पूछ रहा है ना। तो जो फार्मूला था आपका u के लिए था फार्मूला की 1 माइनस m/m इंटू f। ये था कि m ज्ञात हो, f ज्ञात हो तो हम u निकाल सकते थे। और v के लिए फार्मूला था क्या? 1 माइनस m इंटू f। तो इस वाले फार्मूले पे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे कि v बराबर क्या हो गया होता? 1 माइनस m कितना है? n गुना बन रहा है, तो n हो जाता। ठीक है, 1 माइनस n इंटू f हो जाता। तो यहाँ से आपका देखें ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन तो कोई इसमें मैच कर ही नहीं रहा है। इसमें ऑप्शन आपका 19 का बता रहा है कि सी ऑप्शन सही है, यानी n माइनस f/2 सही है। तो 2 तो आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। जब सॉल्व करेंगे इस कंडीशन में तो 2 आएगा ही नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट किया होगा। f की जो मान है f है या f/2 है, इसमें मिसप्रिंट किया होगा, या जो m का मान दिया है n गुना, उसमें कुछ मिसप्रिंट किया होगा। ये आपका क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका प्रिंटेड किया है ये कहीं ना कहीं मिस्टेक प्रिंट कर दिया है। ठीक है, नहीं तो सॉल्व करने का तरीका सेम यही है, आप लोग इसी पे सॉल्व करिएगा, पेपर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, या आपको जो फार्मूले दिखाए गए थे 3 फार्मूले, आपको वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसी पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू f फोकस की वैल्यू गलत दिया होगा या तो m की वैल्यू। ठीक है ना, इसमें से किसी एक का मान गलत दिया होगा, तभी इसका ऑप्शन ऐसे बनाया है चूँकि। ठीक है, तो इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस ये जो सॉल्व करने का जो तरीका है इसको याद रखिएगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो 19 का ऑप्शन नंबर तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप पेंडिंग में डाल दीजिए, 19 नंबर को पेंडिंग में डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्या है? रॉन्ग प्रिंटेड किया हुआ है। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम हॉल में नहीं देगा, वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो श्योर मैक्सिमम सही आते हैं। ठीक है ना, चलिएगा इतना नोट करिए, फिर देखते हैं हम आगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये ऑप्शनल है, इसको देख लीजिए यहीं पे। 20 नंबर में क्या कह रहा है आपसे कि लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा कहलाती है।
तो हमने जब पढ़ाया था तो बताया था कि जैसे मान लीजिए लेंस है, ठीक है, लेंस ऐसे बना है, ये घिरा हुआ बना है ये वाला जो लेंस, तो इसका भी वक्रता केंद्र होगा, इसका भी वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो जो 20 का ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, मुख्य अक्ष। यानी जो भी गोली पृष्ठ है उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दोनों वक्रता केंद्र को मिलाएगी जो सीधी रेखा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इतना। फिर देखते हैं आगे 21 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा देखिएगा आगे 20 से 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जो स्क्रीन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इनका आवर्धन 1.8 है। तो वास्तविक है तो आवर्धन क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है। तो m का मान दिया है 1.8, ये किस में होगा? माइनस में, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। कह रहा है जब स्क्रीन को 5 सेंटीमीटर हटाया गया, यानी और दूर किया गया लेंस से, तथा प्रतिबिंब पुनः फोकस किया गया तो आवर्धन 2 हो जाता है, ठीक है। तो यानी इसको m1 मान लेते हैं, फिर m2 कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। कब? जब जो वस्तु को कितना 5 सेंटीमीटर और दूर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है? 2.0 यानी 2 हो जा रहा है m2 का मान। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन दर्पण में भी आया था। क्या आया था? दर्पण में भी आया था। तो हम क्या करेंगे? जनरली फार्मूला लिखेंगे अपने लेंस का, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। अब इसमें से बनाएंगे हम आवर्धन का फार्मूला, जो m बराबर होता है ना v/u। तो किसमें क्या करेंगे? तो u तो नीचे है ही, ऊपर v लाना है, तो हम v से सब में गुणा कर देंगे तो ये आवर्धन का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? हम आवर्धन का फार्मूला बनाएंगे। तो क्या करेंगे? v से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? ये v/f हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, v/v यानी 1 हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा? v/u हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो हम क्या करें? यहाँ से हमें इसका मान पता है, ठीक है, v/u का मान कितना है? इसी को हम m बोलते हैं ना। तो m का मान पता है कितना? 2 पता है दोनों के लिए। तो हम m1 निकाले, ठीक है, m1 निकाले तो क्या हो जाएगा यहाँ से? या ये करिए कि इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो इसको इधर लाएं तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में। तो हो जाएगा कितना? 1 माइनस v/f बराबर कितना हो जाएगा? v/u, ठीक है। और इसका वैल्यू पता है कितना? एक बार इतना पता है तो समीकरण बन जाएगा एक कितना? 1 माइनस v/f बराबर कितना हो जाएगा? -1.8। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। और एक क्या बन जाएगा? m2 इतना हो जा रहा है। कब हो जा रहा है? जब v को और बढ़ा दे रहे हैं, 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दे रहे हैं। तो दूसरा क्या बनेगा? 1 माइनस v में और 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा? v+5 बराबर कितना हो? तब आवर्धन कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है, ठीक है। कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है, तो -2.0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं? दोनों को सॉल्व कर देते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम घटा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जुकाम हो गया है। देखिए क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर हल करेंगे तो क्या करते हैं कि हम घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है? 1 माइनस v/f है, और इसमें से माइनस करेंगे इतना, तो 1, ये ब्रैकेट लगाएंगे, v+5/f बराबर कितना हो जाएगा? पहला समीकरण पहले में कितना है? इसका मान इतना है, ठीक है। और इसको घटा दे तो ये माइनस पहले से, फिर माइनस घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2.0, ठीक है। अब देखिए इसको करिए सॉल्व, तो 1 माइनस v/f -1, ये हो जाएगा प्लस v+5/f, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर घट के कितना हो जाएगा? यानी 2 में से 1.8 घटा देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से 1.8 लिख के वैसे घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 यानी 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बचा है, ये बचा है और ये बचा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। आधार बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -v+v+5/f बराबर कितना है? 0.2। तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v
कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5/f बराबर 0.2 बचेगा। हमें f का मान निकालना है, तो तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तो आ जाएगा कितना आपका f बराबर हो जाएगा 5/0.2। तो यहाँ से f का मान निकालेंगे तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 50 और नीचे हो जाएगा 2। तो f बराबर कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 यानी 25 सेंटीमीटर। तो f का मान कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है सबको? ठीक है ना। तो चलिए f का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 21 का। 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी, f बराबर 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? नहीं समझ में तो एक बार रिवर्स करके आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष दूर करने के लिए, और डी का उपयोग सभी में। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे सही हैं, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सभी में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में, मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसमें भी उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 22 का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी जगह में तो नहीं हो पाएगा, तो इन सबको नोट कर लीजिए, फिर मिटाकर हम 23 नंबर सॉल्व करें। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि वस्तु तथा स्क्रीन के बीच लेंस की दो स्थितियां में यदि आवर्धन m1 व m2 हो तथा लेंस की दोनों स्थितियों की दूरी d हो तो लेंस की फोकस दूरी होगी। डायग्राम देखिएगा। कह रहा है कि जैसे एक वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए वस्तु है हमारी, और इधर है हमारा स्क्रीन है, इस पे जिस पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, स्क्रीन है। तो कह रहा है कि वस्तु तथा स्क्रीन के बीच लेंस की दो स्थितियां में, दो स्थितियां, जैसे मान लीजिए एक बार लेंस मैंने यहाँ पे रखूं, ठीक है, ये फर्स्ट स्थिति है, और मान लीजिए मैं एक बार लेंस यहाँ पे रखूं, सेकेंड स्थिति। तो जब लेंस मान लीजिए फर्स्ट स्थिति में है तो उस समय जो आवर्धन है वो m1 है, और सेकेंड कंडीशन में आवर्धन कितना है? m2 है, और इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है? d है। कितनी है? d है। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी लेंसों की फोकस दूरी क्या कर रहा है? मान पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, यानी एक ही लेंस को एक बार यहाँ पे रखा गया है, एक बार यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो फोकस दूरी होगी, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, चलिए, तो हमारा लेंस का फार्मूला होता है, जैसे अभी हमने 21 नंबर क्वेश्चन में जो प्रोसेस किया वहीं करेंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो एक को आवर्धन बनाने के लिए यानी v से गुणा करेंगे तो हो जाएगा v/f बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? v/u हो जाएगा, v/u हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम पक्षांतर करें, ठीक है, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा माइनस v/u बराबर कितना हो जाएगा? v, ये यहीं पे है, इसको ले गए हैं तो v/f माइनस 1। ठीक है, f माइनस 1, इसका मान कितना है? इसका मान मान लीजिए ये क्या होता है? आवर्धन होता है, तो माइनस m बराबर कितना हो जाएगा? v/f माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से v का मान निकालें। ठीक है, किसका मान? v का मान निकालें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? v का मान निकालें यहाँ से, तो क्या करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये v बराबर, यानी v/f बराबर कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा m। जब इसका हम चिन्ह पर पार्टी के नियम के साथ चलेंगे तो जो हमारा ये दूरियां होती हैं पॉजिटिव होती है, ये वाला भी पॉजिटिव होता है, इधर का क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम इसमें u क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो ये हमारे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी हमारा प्लस साइन हो जाएगा। तो m ये आएगा इधर तो प्लस 1 हो जाएगा। तो v बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? v बराबर m प्लस 1 इंटू f हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ये समीकरण 1। ठीक है, v बराबर जो होगा m प्लस 1/f हो जाएगा। ये जनरली आपको फार्मूला आपको पता है, जो m और v, जब m पता हो f पता हो तो v बराबर फार्मूला होता है ये क्या? v बराबर
होता है m माइनस एम इंटू एफ होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आवर्धन हम लोग रखते हैं तो वो प्लस में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम u प्लस मिलेंगे तो ये प्लस बन जाता है साइन, तो ये हो जाता है फार्मूला, ठीक है। चलिए अब आपको दो कंडीशन दिया है, एक m1 दिया है और एक m2 दिया है, तो निकालेंगे तो v1 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा m1 प्लस 1 इंटू एफ, ठीक है, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब v2 कितना हो जाएगा m2 प्लस 1 इंटू एफ, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। समीकरण एक में से हम समीकरण दो को घटा दे रहे हैं, यानी समीकरण एक माइनस समीकरण दो करेंगे तो कितना हो जाएगा v1 माइनस v2 बराबर कितना हो जाएगा ये m1 प्लस 1, ठीक है, इंटू एफ, माइनस कर रहे हैं माइनस m2 प्लस 1 इंटू एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि देखिए ये जो v1 माइनस v2 है, यानी यहाँ पे जो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे और यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा ये वाली जो दूरी है ये हो जाएगी हमारी v1, ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी v2। तो हमें इसके बीच का जो दूरी है पता है d है, तो ये d किसके बराबर होगा v1 में से, जैसे मान लीजिए टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी v1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी v2 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो v1 माइनस v2 घटा देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा d के। तो यहाँ से v1 माइनस v2 बराबर कितना रखेंगे d रखेंगे, तो कितना आ जाएगा d बराबर, यहाँ से f कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा m1 प्लस 1 माइनस m2, ठीक है, m2 ये भी माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू एफ। कैसे, जैसे इसको भी कॉमन ले लिए, इसको भी कॉमन बाहर हो गया, तो ये m1 प्लस 1 हो गया। अब माइनस से तो माइनस टूटेगा तो ये माइनस m2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस 1 हो जाएगा इंटू एफ हो जाएगा। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया m1 माइनस m2 इंटू एफ आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है फोकस दूरी ना, क्या पूछा है फोकस दूरी होगी तो f का मान निकालना है, तो f का मान निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा d अपान m1 माइनस m2, कितना हो जाएगा m1 माइनस m2, ये आ जाएगा f का मान। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है d अपान m1 माइनस m2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, d बराबर m1 माइनस m2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में है आपको इतना, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ से वो जो फार्मूला बनाना है ये वाला फार्मूला बन जाएगा, या इसको फार्मूला को आपको ऑलरेडी याद कर लेना, जो आपको 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले दिखाए गए थे, ठीक है, वहाँ से रखेंगे तो m1 m2 दो वैल्यू है, तो v1 और v2 निकालेंगे तो दो समीकरण बनेगा, ये दोनों समीकरण में पहले समीकरण में से दूसरे को घटा देंगे तो ये सारी वैल्यू, f का मान पूछा है तो f का मान इतना आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 1.5 व 2.5 डायोप्टर क्षमता की दो लेंस जो कि संपर्क में हैं, इनके संयोजन की क्षमता तथा फोकस दूरी होगी। संयोजन क्षमता तथा फोकस दूरी होगी, यानी P1 का मान दिया है 1.5 और P2 का मान दिया है कितना 2.5, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा भाई, P कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5 ऐड कर देंगे, यानी 1.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी P का मान इतना हो गया। हमें पता है कि P बराबर क्या होता है 1/f होता है, तो f का मान पूछा है तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, ठीक है, 1/p हो जाएगा, 1/p। देखिए लेकिन जो ऑप्शन दिया है सारा सेंटीमीटर में दिया है, ऑप्शन के अनुसार आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन सारा किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, इसका मतलब ये फार्मूला 100/f रखेंगे, ठीक है, तो 100/p हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो p का मान कितना है 4 है, तो 4 बटा में p का मान कितना है 4 है, 100/4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी p कितना हो गया आपका 4 हो गया और f कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है क्षमता तथा फोकस दूरी कितनी होगी, तो कितनी होगी 4 तथा 25 सेंटीमीटर, 4 और 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 4 डायोप्टर और 25 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है
ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल था। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी हमारा अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इससे वस्तु रखी गई है किधर, इसी साइड रखी गई यानी 25 सेंटीमीटर। ये हमारी वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये तो माइनस में होगा चेन। बात समझ में ये? चलिए, कह रहा है कि दूर रखी तो स्क्रीन पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो स्क्रीन पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रतिबिंब इधर भाई बनेगा, ठीक है। चलिए, कह रहा अभिसारी लेंस के संपर्क में एक अपसारी लेंस रखा जाता है। और सेकेंड कंडीशन कर रहा है कि ये जो है लेंस ना, इसके साथ अब एक हम रख दे रहे हैं अपसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, अवतल लेंस रख दे रहे हैं, ठीक है, यानी ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है, अवतल लेंस रख दे रहे हैं। तो कह रहा है कि और इसके कारण पुनः प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को 30 सेंटीमीटर पीछे हटा दिया जा रहा है। यहाँ पे जो स्क्रीन रखे हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए इसके बीच दूरी कुछ भी हो, ठीक है, ये भी हमें पता नहीं है क्योंकि प्रतिबिंब पे बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से यहाँ दूरी भी ही होगी ना, तो ये जो स्क्रीन है इस यहाँ पे तो मान लीजिए पहले यहाँ पे भी पे था, ठीक है, अब इसको और इधर बढ़ा के यहाँ पे स्क्रीन को कर दिया गया, ठीक है, और कितना बढ़ाया गया है तो 30 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है, 30 सेंटीमीटर, और पीछे क्या करना, हटाना पड़ता है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होगी अपसारी लेंस की, यानी इसकी फोकस दूरी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमारा f1 है और ये f2 समझिए ज्ञात करना है, ठीक है, और जो दूरी है दोनों के लिए तो सेम ही है, ठीक है, दूरी जो है दोनों के लिए, वस्तु की जो दूरी है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है, 15 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर ही है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमें u पता है, ठीक है, f पता है, तो ये भी का मान ज्ञात कर लें, यहाँ से भी का मान ज्ञात कर लेंगे, तो इस कंडीशन के लिए f2 का मान, ये u का मान हो ही जाएगा, ये मान पता हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये भी का मान हो जाएगा, ये भी का मान हो जाएगा, तो u का मान भी का मान ज्ञात हो, तो फिर f2 का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से लेंस के फार्मूले से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है, हमें v का मान ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/f प्लस 1/u, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f का मान कितना है 10, इसका मान कितना है -15, तो हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 15, ठीक है। एलसीएम कितना होगा इसका 30 एलसीएम, तो एलसीएम में सब में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30/v बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में, इसको कटाएंगे तो 15 दूना 30 यानी -2, तो +3 और -2 कितना हो जाएगा 1, यानी इतना बराबर 1, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 3 गुणा करेंगे, इसका यहाँ पे गुणा, इसका यहाँ पे, यानी v बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा v बराबर 30 आ गया, ठीक है, v बराबर 30 आ गया। चलिए, तो यहाँ पे v बराबर 30 आ गया, तो अब ये जो दूरी है अब कितनी हो जाएगी 30 और 30 कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई 60 हो गई, ठीक है। अब चलिए, ये जो दूरी है टोटल कितनी हो गई 60 हो गई, और वस्तु की दूरी है हमारी कितना 15 सेंटीमीटर, तो ये दोनों की संयुक्त फोकस दूरी हमें पता चल जाएगा, यानी ये और ये दूरी कितनी है 60, और ये वस्तु की दूरी कितनी है u का 15, तो ये दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी है वो फिर इसी फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात कर दे रहे हैं, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/v, v का मान कितना आ गया 60, अब -1/u होता है, तो u का मान पहले से माइनस में, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा, एलसीएम 60 होगा, 60 से सब में गुणा करेंगे तो 60/f बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 60 है में 60, अब 15 चौके 60, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, यानी 4 है कितना हो जाएगा 5, यानी इसका मान 5 हो गया।
तो f का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60/5 यानी 12×5 = 60 यानी f का मान कितना आ गया 12। तो ये संयुक्त फोकस आया 12। ठीक है, हमें f1 का मान पता है 10 सेंटीमीटर और संयुक्त फोकस दूरी माना पता है 12 सेंटीमीटर। तो f2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है फार्मूला। ठीक है, तो इसका मान पता है, इसका मान इसका निकालना है तो निकाल सकते हैं। यहाँ से 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/f1। ठीक है, तो 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा 1/f का मान कितना है 12, कितना है 12 और माइनस 1 में इसका मान कितना है 10, कितना है इसका 10। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 12 और 10 का एलसीएम। ठीक है, ऐसा एलसीएम लीजिए कि दोनों से कट जाए, क्या हो जाए दोनों से कट जाए। तो हम 120 ले लें एलसीएम, क्योंकि कट जाएगा दोनों से। तो 120 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 120/f बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -12, कितना हो जाएगा -12। ठीक है, तो +10 और -12 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2। और f का मान निकालेंगे यहाँ से, ये f2 है। ठीक है, और यहाँ से f2 का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ से f2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या गुणा करेंगे तो 120/-2, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 6 दूना 12 यानी -60 आएगा, कितना आएगा -60। ठीक है, -60 आएगा। तो ये -60 क्या दर्शा रहा है, माइनस यही दर्शा रहा है कि हमारा अपसारी लेंस है यानी अवतल लेंस है। अब -60 सेंटीमीटर आया f2 का मान, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई है। ठीक है, यहाँ से हम भी का मान निकाले हैं। ठीक है, अब भी का मान निकालें तो यहाँ पे भी का मान रखेंगे तो ये टोटल भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यू का मान 15 है, तो ये दोनों लेंस द्वारा ये इतना दूर प्रतिबिंब बना है ना, तो क्या हो जाएगा संयुक्त फोकस दूरी इसकी निकल जाएगी, और निकल जाएगी तो फिर जो हमारा फार्मूला है ये वाला, इससे हम f2 का मान निकाल सकते हैं। f1 का मान हमें पता है। ठीक है, f2 का मान निकाल लेंगे। तो नोट करिएगा इतना, फिर देखते हैं आगे। चलिएगा देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर उससे 2 गुना बड़ा बनता है, वस्तु की ओर ही बन रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा ये लेंस है, ठीक है, और इधर हम वस्तु को रखे तो इधर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब जो इसका आवर्धन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 2 गुना यानी +2, यानी आवर्धन का मान इतना होगा। ठीक है, 2 गुना बन रहा है। अब वस्तु कितनी दूर है, यानी u का मान कितना दिया है -5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि बड़ा बनता है। कह रहा है यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी। सेकेंड कंडीशन कर रहा है कि अब इसी वस्तु को अब 5 सेंटीमीटर पर न रख के अब 15 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, तो v का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू से f का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो m बराबर होता है हमारा v अपन क्या होता है u, चूंकि m का मान कितना है 2 है, v अपन u। ठीक है, u का मान कितना है 5 है, -5। तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो f का मान कितना हो जाएगा, तो 1/f बराबर कितना, तो 1/v, v का मान कितना हो गया -10। फिर होता है -1/u होता है, u का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, u का मान कितना है 5। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इसका 10 होगा। 10 से सब में गुणा करेंगे तो 10/f बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -1 और 5 दूना 10 यानी +2 हो जाएगा। यानी घटाएंगे इसको करेंगे -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, यानी इतना। तो f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर 10 कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, ये बटे में आएगा। ठीक है, यानी f बराबर कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10। ठीक है, f बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो फिर क्या कर रहा है कि इसी को क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, यानी थोड़ा सा 15 सेंटीमीटर ऊपर नहीं, यानी ये जो 5 सेंटीमीटर की जो दूरी है इसको अब 15 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो f का मान इतना हो गया, कितना हो गया इतना। तो अब क्या है सेकेंड कंडीशन कि जो u है अब कितना हो जा रहा है
15 सेंटीमीटर, और f का मान निकाल ही लिए, f तो बदलेगा नहीं, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो v का मान ज्ञात करिए। तो आसानी से निकाल सकते हैं उसी फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो v का मान निकालना है तो 1/v बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/f का मान कितना है 10 और इसका मान कितना है -15, तो हो जाएगा ये -15। अब एलसीएम कितना हो जाएगा इन सब का 30 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 में v बराबर, अब ये 10 दिया 30, 3 बार में कटेगा 15 दूना 30 यानी -2, तो 3 और -2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से v बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 26 का 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, सिंपल था, ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और आगे की जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर एक वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनता है, ठीक है, 4 गुना, यानी m का मान दिया है कितना 4 गुना बनता है बड़ा प्रतिबिंब। यदि वस्तु और पर्दे की स्थिति परस्पर बदल दी जाए तो दशा में आवर्धन होगा, उस दशा में आवर्धन होगा, यानी वस्तु और पर्दे की स्थिति, यानी v और u का मान बदल दे, यानी m बराबर होता है आपका क्या v/u, ठीक है। तो पर्दे ये समझिए हमारा पर्दा है, ठीक है, और ये क्या है हमारा वस्तु है, ठीक है। कह रहा है कि अब इसकी स्थिति बदल दे, यानी u को ऊपर कर दे v को नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा ना। तो इसी का मान कितना है 1/v बराबर m का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा और जहाँ पे वहाँ पे रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे के जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,